भारत माता की, लाडली बहनों की। आज के इस कार्यक्रम में दमोह जिला जवेरा विधानसभा और मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी, वरिष्ठ मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, भारत सरकार, बहुत सारी जवाबदारी, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रहलाद जी भाई साहब का करिए, जिन्होंने अपना समय भी इस समय को देखते कम कर लिया। जोरदार ताली बजाओ, ताली में मजा नहीं आया है। और कितना सुखद संयोग है, मंच पर आज हमारे और भी मंत्रीगण विराजमान हैं। श्रीमान धर्मेंद्र जी लोधी, जोरदार तालियां धर्मेंद्र जी के लिए, लखन पटेल जी के लिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए, हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल भाई के लिए जोरदार अभिनंदन। वरिष्ठ नेता हमारे माननीय मलैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। हमारे जयंत मलैया जी के लिए। कहां मलैया जी, बैठे कि नहीं बैठे भाई साहब? इस अवसर पर मौजूद हमारे अपने कुसुमारिया जी, आपका भी अभिनंदन बाबा। उमा दीदी, आपका अभिनंदन। जिला पंचायत अध्यक्ष जी, आपका अभिनंदन। प्रद्युम्न सिंह जी, आपका भी अभिनंदन। और बगल में कौन है? दशरथ सिंह जी, दस्सू भैया, आपका भी अभिनंदन है। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजाकर बहनों सहित आप सबको प्रणाम करता हूं। आज के इस आनंद के लिए ऐसा लगता है कि देवता भी इंद्र स्वर्ग से हम सबके लिए आनंद के लिए, स्वागत के लिए वर्षा के माध्यम से अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान का भी आशीर्वाद हमको मिल रहा है। मुझे बताया गया कि बहुत दिन से बारिश नहीं हुई थी। अरे बारिश होती कैसे? बहनाओं को बुलाओ तो बारिश ही बारिश होगी, ये आनंद की वर्षा होगी। इस आनंद के लिए तो देवता भी तरसते कि सावन का महीना कब आ जाए। और बहनों के उस प्यार के लिए, क्या हमारे लिए मानवीय सभ्यता में, खास करके भारतीय संस्कृति के इतिहास में त्योहारों की रचना जो ऋषि मुनियों के समय से हुई है, हमारी भारतीय संस्कृति की ध्वजा को लेके चलने का, सारे त्योहार अपना अपना महत्व रखते हुए आनंद में डुबाते और जीवन जीने के लिए और इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। हमारे लिए तो क्या रचना बनी है त्योहारों की। होली आएगी तो सारे मन की कलुषताएं, सबकी दूरियां मिट करके रंगों में रंग सब मिलकर के आनंद में डुबा देते। वो होली का आनंद हम सबके लिए फागुन का महीना लेकर के आता है। दिवाली की बात करो तो क्या कहना, भगवान राम ने रावण को जरूर मार करके लंका पे विजय प्राप्त की है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी के घर में सुख आनंद का दीपक जले, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसलिए दिवाली का पर्व और ये होली और दिवाली, दो त्योहारों के बीच दोनों बार हमारी फसलों की अपनी आवक के माध्यम से अपनी जीवन की दशा बदलती है। और त्योहारों की श्रृंखला तो ऐसी है कि 12 महीना और 13 त्योहार, उसका आनंद ही अलग है। और त्योहार में त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन का पावन पर्व का त्योहार। इस त्योहार के आगे सारे हमारे त्योहार फीके पड़ते हैं। रक्षाबंधन बहनों से भाई की रक्षा का संकल्प, दो धागे जरूर बांधती है बहनें, लेकिन ये दो परिवार के बीच पुल का काम करता, सेतु का काम करता है। बहनों का अपने भाई के प्रति माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा प्यार लुटाने वाला कोई शख्स घर में है तो ये सभी बहनें, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। पूरे साल इंतजार करती बहनें उमंग से, उत्साह से। जैसे ही सावन आ जाए तो ऐसा लगता है कि चहकने लगती है। परिवार वाले, ससुराल वाले भी समझ जाते हैं कि अब इनका अपना परिवार से मायका में जाने का समय आया है। और धीरे धीरे करके रक्षाबंधन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके यशस्वी प्रधानमंत्री का।
जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत की मूल आत्मा गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख आनंद वैभव की वर्षा, जो उनका हक है वो उनका हक उन तक पहुंचे। हम बात अगर करेंगे तो कई लोगों को कष्ट भी होगा, लेकिन इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं कि वो समय भी याद है जब कांग्रेस के बड़े एक नेता हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते और 15 पैसे पहुंचते हैं। ये हम नहीं कह रहे, उनके नेता ने कहा था, लेकिन बाद में बीच में कहा जाते वो प्रधानमंत्री को मालूम नहीं। और एक हमारे प्रधानमंत्री है जो डंके की चोट कहते 1 रुपया अगर किसान सम्मान निधि का पहुंचना चाहिए या 1 रुपया भी लाडली बहना का उनके खाते में पहुंचना चाहिए, तो आप बता पहुंचता कि नहीं पहुंचता? आप बताइए, आप में से कोई व्यक्ति बता दे। जोरदार ताली बजा करके ये अपने इस व्यवस्था का सम्मान करे। पैसे का महत्व नहीं है, पैसा तो भगवान की दया आएगा जाएगा, लेकिन बहनों के खाते में जो पैसा आता है, बहनों के हाथ में जो पैसा आएगा, माफ करना पुरुष भी बैठे हैं यहाँ पे, मेरे बहुत सारे भाई बहनों, लेकिन हमको पैसे की कदर कम है। सच्चे अर्थों में 1 रुपया 1.25 रुपया में कोई चलाती है तो हमारी बहनें ही चलाती है। वो उनका जीवन इस बात के लिए जाना जाता है, उनका रोम रोम अपनी पूरे परिवार के लिए जाता है। अपना दिन का दिन नहीं देखेगी, रात को रात नहीं देखेगी। क्या बच्चों में प्यार लुटाती है, क्या भाई के प्रति प्यार बरसाती है। तमाम कष्ट, तमाम परेशानी सहन करके, सहनशीलता की पराकाष्ठा को महसूस करते हुए भी अपनी आंखों में आंसू के बजाय खुशी का आनंद की वर्षा करते हुए खाना भी खिलाएगी, तो पूरे परिवार को खिलाने के बाद मिले तो ठीक, नहीं मिले तो पानी पी के आनंद महसूस कर ले। ये जो अंदर का भाव बहनों का, अपनी माताओं का है, इसके कारण से अपने देश को सदैव मातृ संस्था के नाम से जाना जाता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, हर देश को अपने आप में पिता की संज्ञा दी गई है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश है भारत, जो माता संस्था से जुड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की, क्योंकि माँ का जो आनंद महसूस करते हैं ये केवल हमारी संस्कृति महसूस कर सकती है, इसमें और कोई रोल किसी का नहीं है। इसलिए न केवल अपनी देश के लिए बल्कि नवग्रह में भी पृथ्वी को भी माता कह करके पुकारा गया है। हमारे अपने देवताओं के साथ में भी सीताराम, राधे कृष्ण, पहले माँ का नाम फिर भगवान का नाम, ये हमारी संस्कृति है। इसका त्योहार मनाने का आनंद भी इसीलिए है, और ये महीना तो और आनंद में डुबाएगा। रक्षाबंधन 19 तारीख को आएगा भले ही, लेकिन जब 1 बहन हो, 2 बहन हो, तो राखी बंधवाने के लिए रक्षाबंधन का इंतजार कर दो। जब हमारी 1,39,00,000 बहनें हो, तो पूरा सावन का आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पूरे महीने आनंद मनना चाहिए। इसीलिए सावन के महीने में हमने तय किया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर दिन दिवाली की तरह हर दिन रक्षाबंधन मनेगा। आप आनंद के साथ अपने भाइयों को राखी बांधे। जोरदार ताली बजाए अपने इस अभियान के लिए भी। कोई इस रक्षाबंधन पूर्णिमा आएगी, आने दो 19 तारीख के दिन, लेकिन अपने सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद, पंच, सरपंच, प्रमुख, अलग अलग प्रकार के जनप्रतिनिधि, अरे हम तो अपने भाषण में भी किसी अच्छे वक्ता से अगर भाषण सुनेंगे तो हमारे यहाँ तो स्वामी विवेकानंद ने इसी एक वाक्य को बोल करके भारतीय संस्कृति का तब भी परचम लहराया था, जब उनने कहा था केवल दुनिया ने पहली बार हमारी संस्कृति से परिचय पाया था। जिनने भाषण में लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला, उनने कहा भाइयों और बहनों। ये जो शब्द है इसके बोलते ही हमारे संबंधों की पराकाष्ठा होती है। इसलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद तय किया कि हमारे सारे त्योहार, क्या मकर संक्रांति,
अब मकर संक्रांति जो बहनें जितना महत्व समझती है उतने तो भाई भी नहीं समझते। भाई तो कभी पतंग उड़ाएंगे या गिल्ली डंडे खेल लेंगे, लेकिन बहनें सुहाग का सामान बांट करके जो जैसी जिसकी क्षमता होगी वैसे वो कुछ न कुछ सामान देती है। और वो केवल सामान नहीं देती है, वो एहसास कराती है इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला है तो तिल तिल करके सूर्य देवताओं का प्रकाश बढ़ेगा। मकर संक्रांति में दिन का उजाला बढ़ता जाएगा तो अपने जीवन से सबके जीवन में प्रकाश फैलता जाए, दुख का अंधेरा कम होता जाए, आपस में संबंधों के बलबूते पर हर की गृहस्थी अच्छी बसती जाए। इसलिए मकर संक्रांति का आनंद मनाते हैं। हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुड़ी पड़वा हमने धूमधाम से मनाई, नए साल की शुरुआत। अरे गुड़ी पड़वा हमारी जो आनंद देती वो 1 जनवरी में कैसे हो सकता है? 1 जनवरी है अंग्रेजों के शासन की शुरुआत है, वो अंग्रेजी कैलेंडर का साल है, लेकिन सच्चे अर्थों में नया साल हमारा गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। जब सम्राट विक्रमादित्य ने अपने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, दुनिया के अंदर आज भी आश्चर्य है, हमारे यहाँ किसी के पैदा होने से या किसी के शरीर छोड़ने से साल तय नहीं होता है। हमारे यहाँ पराक्रम, पुरुषार्थ और जीवन के जीने की अपनी ललक के कारण से साल जाना जाता है और विक्रम संवत उसका पहचान है। आगे बढ़े गुरु पूर्णिमा। अरे गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, गुरु तो कहते ही हमको ध्यान में आता है कि गुरु के अगर 2 टुकड़े करें, आगे का शब्द संधि विच्छेद करके समझें कि गु से मतलब अंधेरा और रू से मतलब प्रकाश, तो अंधेरे से प्रकाश, प्रकाश को फैलाने के लिए जीवन में गुरु आते हैं और इसलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनता है अपनी संस्कृति के माध्यम से। गुरु के बिना जीवन में सब कुछ अंधेरा है। पहली गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु स्कूल कॉलेज में हमको पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले, चौथे गुरु हमको अपने जीवन में इस जीवन के अलावा भी संसार है मोक्ष के मार्ग पे ले जाने वाले। ये हमारी परंपरा है। और ऐसे में अब जब रक्षाबंधन का आनंद आ रहा है तो उसकी तो बात ही अलग है। कोई समझ कैसे सकेगा जब तक इस प्रेम में डूबे नहीं। तो मैं आज बरसते पानी में भी हमारे हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले ने कहा था कि साहब जरा रिस्क है। हमने कहा तुम्हारे भाव में रिस्क हो सकती है, बहनों का प्यार है, यहाँ कुछ नहीं होगा, जरूर उड़ाओ, जरूर चलेंगे सबके बीच में। आपसे मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का जो मौका मिला है, आज आपके बीच में भले ही 3 तारीख है, लेकिन यह हमारा अभियान 10 तारीख तक चलेगा। 10 तारीख के दिन 25,000 जगह एक साथ कार्यक्रम बनेंगे। सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी विधानसभा, सब दूर, और एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 तो हमको जो मिलेंगे। उसके बाद 250 रुपए और 10 तारीख को आपके खाते में आएंगे, सारी बहनाओं के साथ एक साथ। आपकी जानकारी के लिए 10 तारीख के दिन आने वाले पैसे से 19 तारीख के दिन रक्षाबंधन है। आप अपनी राखी खरीदना, मिठाई लेना, जो मर्जी आए, बच्चों के कपड़े लेना, लेकिन वो सारे कपड़े और सब लेकर के 19 तारीख को जब आप अपने सगे भाई को या अपने परिवार को राखी बांधने जाओगी और कंकु तिलक लगाओगी, उसको तिलक लगाओगे तो समझ लो मुझे तिलक लग गया, ये आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, ये भाव ना मुझे मालूम है। केवल हमारे सबके बीच में ये भाव बना रहना चाहिए। इस भाव के लिए हमारे सारे त्योहार मनाने का ये उत्सव है। हमारी पार्टी इसीलिए के लिए जानी जाती है। हमको अपने इस अंदर के संस्कार को जिंदा रखना है, इस संस्कृति को जिंदा रखना है। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये इसी में छिपी हुई है कि कदम कदम पर हमारे त्योहार हमको परस्पर प्रेम, स्नेह, बंधुत्व इसको बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, तो यहाँ के विधायक जी ने कोई मांग रखी, सांसद जी ने कुछ मांग रखी, इसको तो मानना ही पड़ेगा।
आप चिंता मत करो, आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं यहीं से लोकार्पण करते हुए, तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का। और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे अपने इस जबेरा के अंदर आपके भी अधिकार बढ़ेंगे, नगर परिषद बनेगी, चुनाव आएंगे, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा। और बहुत जल्दी आने वाले सभी चुनाव जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए, जिन्होंने लोकसभा में कानून बनाया कि आने वाले समय में 33% हमारी बहनें सांसद और विधायक भी बनाई जाएगी। ये हमारी पार्टी की लाइन है। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उनने निर्णय नहीं किया, लेकिन यह हमारी सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो जोरदार तरीके से, जिन्होंने डंके की चोट ये फैसला किया है। ऐसे एक नहीं कई सारी बात की जा सकती है। हमारे यहाँ लखन भाई बैठे हैं, अभी तो ये गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से भी बहुत सारी सौगात माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी थे। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। हमारी गौ माताएं और गोधन के माध्यम से घर के अंदर आमदनी बढ़ाने के लिए, आप बताओ किन किन के घर में गाय भैंस से दूध पालने का व्यवसाय करते हैं? हाथ खड़े करो केवल अपने स्थान पर, जो जिनके घर में गोधन है। आप चिंता मत करना, हाथ नीचे कर लो। अभी तक तो गेहूं पे बोनस देते थे, धान पे बोनस देते थे, आने वाले समय में भी गाय और भैंस के दूध खरीदने पे भी बोनस सरकार द्वारा दिया जाएगा। अरे गाय और भैंस, हमारे यहां तो दूध दही की नदियां बहती थी, देश को इस नाते से जाना जाता था। काल के प्रवाह में ये ध्यान भटका है। किसान की आमदनी, फसल से तो होना ही चाहिए, लेकिन फसल तो आती है सीजन पे, लेकिन रोज आमदनी तो दूध से आती, तो दूध से उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन और भी चिंता मत करो, यहां युवा साथी भी बैठे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है प्रत्येक जिले के अंदर उद्योग धंधों का जाल बिछाया जाएगा, सबको रोजगार दिलाया जाएगा, किसी प्रकार से कोई के जीवन में कष्ट नहीं है। आने वाले समय में अभी मैं खुद अभी बेंगलोर जाने वाला हूं, थोड़े दिन पहले कोयंबटूर गया था, लेकिन मुझे लगता है कि दमोह में उद्योग धंधे नहीं चाहिए, ताली वाली बजी नहीं तो आनंद नहीं आया। हर संभाग में रीजनल समिट करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में, और खासकर उद्योग भी ऐसे लगाएंगे जिसमें हमारी बहनों को रोजगार पहले मिले, बाद में पुरुष। कई कारखाने अलग अलग प्रकार के चल रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पे केवल बहनें ही काम करती है। मैं इस बात के लिए लगातार प्रयासरत हूं कि हमारे बहनों के जिंदगी में रोजगार के माध्यम से भी जिंदगी बदलना चाहिए। लेकिन आज तो फिर ज्यादा ना बोलते हुए, सागर के अंदर भी हमारी इंडस्ट्रियल समिट होने वाली है। इस महीने ग्वालियर करेंगे, सितंबर महीने में सागर संभाग में आपके ये सारे के सारे जिलों के लिए, सभी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, जितने प्रकार से रोजगार के संसाधन हो सकते हैं, आप सबका मौका उसमें दिया जाएगा। और प्रत्येक जिले के अंदर आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। आज के इस पावन अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, आज बरसते पानी में जरूर आए, लेकिन केंद्र बेतवा नदी मुझे बताई गई है आप अपनी नदी से। अरे मेरे को तो बोलना दो, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आपसे 3 निवेदन करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में भूले भाले लोग जाने अनजाने अपनी जमीन बेच देते हैं, और जो बड़े लोग हैं वो जमीन खरीद लेते हैं। मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, आप भले ही मकान गिरवे रख देना, गहने बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना।
जमीन के माध्यम से परिवार में कई जन्मों की पुण्य की पूंजी इकट्ठी रहती है। वो गया जमाना जब जमीन पे फसल नहीं आती थी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी प्रत्येक गांव के अंदर सिंचाई की सभी योजना लगाते हुए आपकी फसल की आमदनी डबल से ज्यादा होने वाली है। सभी लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया जमीन मत बेचना। यहाँ केन बेतवा नदी के माध्यम से आपकी अपनी क्या है, व्याख्या नदी, ब्यारवा नाम तो कुछ भी हो, लेकिन अपनी नदी माता को जोड़ करके पूरा क्षेत्र पानी से लबालब करते हुए सारे क्षेत्र में आनंद की वर्षा होगी। केन बेतवा नदी के अगले चरण का परीक्षण कराते हुए आप बताओ, ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका जिसने अंग्रेज, मुगल, सुल्तान, पठान सबको धूल चटाई, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कभी अपनी गर्दन झुकने नहीं दी। ये सूरता वीरता के लिए जाना जाना वाला क्षेत्र केवल परिस्थिति का मारा था। खेती में खेती है लेकिन पानी नहीं है, तो खेती पूरी ताकत से नहीं हो रही। आप चिंता मत करना, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से 45,000 करोड़ मध्य प्रदेश को मिलेंगे, 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलेंगे, 5,000 करोड़ हम मिलाएंगे, 5,000 करोड़ यूपी मिलाएगा। वो इस पूरे जितने बुंदेलखंड के जिले हैं सबके अंदर पानी ला करके उनकी जिंदगी बदलने का बड़ा अभियान चलेगा। और अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर इसका भूमि पूजन होगा और पूरा क्षेत्र जैसे मालवा है, पंजाब है, हरियाणा है, उनसे आगे निकल जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अपनी जमीन बचा के चलना, आने वाला कल हमारा है, उसमें अपनी जिंदगी बदलेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बहनों का प्यार मिलता रहे और रक्षाबंधन का आनंद मनता रहे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आत्मीय संबोधन के लिए। और दमोह की लाडली बहना आपके सामने अपना आभार प्रकट करती हैं। प्रियंका ठाकुर को मैं सम्मान मंच पर बुलाती हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हम सभी लाडली बहनाओं के लाडले भाई माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हुए, उनका मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करती हूँ। आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर इतनी भारी बारिश में हम सभी बहनों के बीच में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम सभी जिले की बहनें आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हैं। आपके द्वारा पहले भी लाडली बहना योजना के द्वारा हम लोगों को 1250 रुपए की राशि दी जा रही है, पर अभी आपने रक्षाबंधन के बहनों के त्योहार के अवसर पर 250 रुपए की अतिरिक्त राशि इसमें जोड़ी है, जिसके लिए हम सभी जिले की बहनें आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हैं। आपने जिस प्रकार लाडली बहना योजना के द्वारा हम सभी बहनों को सशक्त बनाया है, इसी प्रकार हम प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम सभी बहनें आपका कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग करेंगी। एवं मैं मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि गण का भी आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। देश आगे बढ़े, तरक्की करे, साथ ही प्रदेश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही शुभकामनाओं और आशीर्वाद का भाव लेते हुए आज का ये कार्यक्रम, रक्षाबंधन कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी दमोह जिले की बहनें आपके साथ संपन्न करना चाहती हैं।
भैया मोहन यादव जी की कलाई में बहनें प्यार बांधना चाहती हैं, दुलार बांधना चाहती हैं। पूनम कुशवाहा, प्रार्थना तिवारी, सपना तिवारी, रश्मि राय, कंचन झारिया, रागनी तिवारी, शशि मेहरा, हौसला शर्मा, निकिता उपाध्याय, माया जैन, वर्षा धनगर, पूजा धनगर, चांदनी विश्वकर्मा, सुनीता घोषी, शिवानी प्रधान, पूजा शर्मा, मोहनी झारिया, रमा वर्मन, किरण वाजपेयी, अनीता जैन और आरती राय, ये सभी बहनें दमोह जिले की बहनों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री भैया मोहन यादव जी की कलाई में राखी बांधते हुए, नेह की डोर बांधते हुए, ये डोर न छूटे, स्नेह बना रहे, परिवार बना रहे। ये कैसा अभूतपूर्व क्षण, माथे पर तिलक, यशस्वी रहें, दीर्घायु रहें आपका और आपके कार्यों का प्रकाशमान प्रकाश ऐसे ही ऊर्जावान रहे, आप हमेशा तरक्की करते रहें, यही शुभकामना और मंगल कामना करते हुए बहनें राखी बांधती हुई अपने मुख्यमंत्री भैया को, भैया मोहन यादव जी को राखी बांधती हुई जिले की महिलाएं, जी हाँ, बहनों ने अपना प्रेम बांधा है, दुलार दिया है और उनके साथ आशीर्वचन देते हुए, उनको आशीर्वाद देते हुए अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व क्षण, रक्षाबंधन का पर्व, संभवतः देश का पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश जहां 1 महीने तक सावन का त्योहार मनाया जाएगा। बहनें अपने भैया के साथ साथ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी की कलाई में राखी बांधेंगी। एक ऐसी सौगात जो उनके भैया उनके लिए लेकर आए। श्रावण मास का उत्सव, रक्षाबंधन एवं श्रावण मास का उत्सव महापर्व, लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम आज जबेरा जिला दमोह में संपन्न किया जा रहा है। आप सभी बहनें अपने भैया के साथ हैं, उनको राखी बांधते हुए, और सभी बहनों को उपहार दिया है, सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 1250 रुपए लाडली बहना का राशि और राखी का शगुन 250 रुपए, कुल 1500 रुपए लाडली बहनों को मिलेगा। 450 रुपए में सस्ते गैस रिफिल की सौगात भी बहनों को मिलेगी। फोटो खिंचाती हुई, सेल्फी लेती हुई बहनें, सभी से निवेदन है कि कृपया कर व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। बहुत अभूतपूर्व क्षण, सावन का महीना, बहनें झूला भी झूलती हैं। अगर झूला ना झूले तो सावन कैसा हो। हरा झूला, हरियाली झूला बहुत जरूरी है, और सावन में जब भैया के घर झूला बंधता है तो बहनों की खुशी दुगनी हो जाती है। भांजे भांजियां मामा के घर झूला झूलते हैं, खुशी मनाते हैं और साथ ही साथ उल्लास और उमंग के साथ अपना जीवन जीते हैं। मध्य प्रदेश का एक अभूतपूर्व क्षण, बहुत ही भावुक करने वाला पल कि वो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को राखी बांधती हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री भी हमारे लिए, बहनों के लिए सौगात लेकर आए हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आशीर्वाद लेकर आए हैं बाबा महाकाल का कि हमारा देश, राज्य तरक्की करे, उज्जवल बने भविष्य और एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। कहा जाता है नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है, और नारी सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल आज हम जबेरा दमोह में देख रहे हैं। अब भैया झूला ना झुलाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जिज्जी हने, आपके भैया आपके झूला झुला रहे, जोरदार तालियां हो जाए अपने वीर के लिए। ऐसे ही झूला झूले बहने, उनका भविष्य उज्जवल रहे, यही मंगल कामना करते हुए बेहद खुशी का पल जबेरा दमोह के लिए अभूतपूर्व सौगात, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों को झूला झुलाते हुए। बहुत खुशी का पल, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय भैया मोहन यादव जी का, जो आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए, बहनों के साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम पर्व मनाते हुए, और आज रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव का ये आत्मीय कार्यक्रम यहाँ खुशी के साथ
संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ये सावन का त्योहार ऐसे ही नेह की डोर के साथ बंधा रहे, खुशी से बंधा रहे और सब जगह खुशी, तरक्की और विकास हो, यही कामना करते हैं। आज यहाँ जबेरा दमोह में एक गरिमामय आयोजन संपन्न। भैया मोहन यादव जी की कलाई में दमोह की लाडली बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा करने का वचन भी दिया माननीय हमारे भैया मोहन यादव जी ने। भैया की कलाई में राखी बंधे, भैया का दीर्घायु जीवन हो, यशस्वी हो, उनका भाग्य, भविष्य, व्यक्तित्व सूर्य के प्रकाश की तरह प्रखर और प्रकाशमान रहे, यही शुभाशीष देती हुई दमोह जिले की ये बहनें खुशी और एक उल्लास का पर्व बहनों के साथ भैया का, और भैया की ये भेंट बहनें स्वीकार करती हुई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत खुशी का पल, धन्यवाद। बहनों के आंगन में खुशियां हों, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बना रहे, इसी सत्संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है, अपने कर्तव्य पथ पर डटी हुई है और इसी सदुद्देश्य को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। 1250 रुपए लाडली बहना का शगुन और राखी का शगुन 250 रुपए।